स्वागत है आप सभी का लपेटे में नेताजी में। कोविड काल में लपेटे में नेताजी ऑडियंस के बिना करना पड़ता है, लेकिन धार में कमी नहीं रहती, जैसा आपने पिछली बार भी देखा था। इस बार हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से सैयद जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस से गुरदीप सिंह सप्पल जी, कोशिश समाजवादी पार्टी को भी लाने की हमने की थी, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सके। गौरव सैफई से आते हैं जी, और वो सैफई वाले आए नहीं है। हाँ, दिल टूट गया। हाँ बिल्कुल, तू कह रहा है दिल टूट गया। हाँ। हम समझ रहे थे तू ये राहत मिल गई। निष्पक्ष पटल पर हम चारों कभी बैठेंगे, शंकाएं सभी की हम कविता से मेटेंगे। और ना मित्र कोई अपना, ना बैर किसी से है, ना मित्र कोई अपना, ना बैर किसी से है। दोनों को लपेटा था, दोनों को लपेटेंगे, दोनों को लपेटा था। और शुरुआत हम परम पूजनीय कांग्रेस से करते हैं। हाँ, हम 70 साल से पूजा कर रहे हैं कांग्रेस की। एक नारा चला यूपी में कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये नारा मालूम कैसे आया? नारा ऐसे आया कि घायल है हाथ फिर भी बाहें चढ़ा रहे हैं। अच्छा है भाई, हाय हाय। अच्छा, आपके अध्यक्ष जी जो बाहें चढ़ाते हैं उसका मतलब ये था पब्लिक को दिखाते हैं कि हाथ कहां तक है। अरे भाई अच्छा है ये भाई, बहुत अच्छा नारा, वाह। घायल है हाथ फिर भी बाहें चढ़ा रहे हैं, वाह। पब्लिक को फालतू की पट्टी पढ़ा रहे हैं। और नारा कैसे आया कि अब कांग्रेसियों का मुद्दा है सिर्फ इतना, अब कांग्रेसियों का मुद्दा है सिर्फ इतना, लड़का जो लड़ ना पाया लड़की लड़ा रहे हैं, लड़का जो लड़ ना पाया। और जिस तरह सप्पल जी सर्वे आए हैं, मेरी पहले से ही आपके साथ सहानुभूति है कि मन निराश ना करें, लेकिन शंका है एक, सुन लीजिए कि पब्लिक में लास्ट मैसेज कहीं सेंड हो ना जाए। अच्छा चिराग भैया, ये प्लेन बीच में ही कहीं लैंड हो ना जाए। और बिगिनिंग कहां से होगी, दीदी को लाए हैं आप बिगिनिंग के लिए कि बिगिनिंग कहां से होगी, सर्वे बता रहे हैं यूपी में अब तुम्हारा दी एंड हो ना जाए, यूपी में अब तुम्हारा। और बस बहुत छोटी सी बात कह के आगे बढ़ते हैं। राहुल जी अभी दोबारा प्रकट हुए हैं मीडिया में, गायब थे कुछ दिनों से। आते ही उन्होंने गाना सुनाया मम्मी जी को। अच्छा, अब वो गाना क्या था? रैली में जाऊं, भाषण सुनाऊं, बाहें चढ़ा मोदी की कमियां गिनाऊं, मेहनत है फिर भी वोटों का टोटा है, क्या करूं मम्मी कुछ नहीं होता है, क्या करूं मम्मी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है भाई, कुछ नहीं कि घटता ही जाता जनाधार है, यूपी के सर्वे में हार है, अंगुलियों पर भी कोई हाथ को गिनता नहीं, किस्मत का पन्ना पूरा ही खोटा है, क्या करूं मम्मी कुछ नहीं होता है। कि चन्नी पे सिद्धू है ताव में, अच्छा, चन्नी पे सिद्धू है ताव में, खतरा बढ़ा है पंजाब में, कैप्टन भी भाजपा की भाषा को बोलने लगा। अब ताली उठाना कि पानी भरूं कैसे, फूटा ही लोटा है, क्या करूं भाई बहुत अच्छे। कुछ नहीं होता है। ये कब तक कुछ नहीं होगा सप्पल साहब? चौहान साहब, आपने एक पुराना शेर नहीं सुना? हाँ। उसका जेंडर चेंज करके आजकल बोलते हैं। हाँ। मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल, मगर हाँ। लोग आते गए काफिला बढ़ता गया। तो यूपी के अंदर यही हो रहा है। आप जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं इतिहास,
और हम जो देख रहे हैं भविष्य। और आप थोड़ी भविष्य की भी बात कीजिए कि वहां कहां जाएंगी जो लड़कियां अभी तक थी, अब वो लड़ने को तैयार हैं। हाँ, बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है, ये बात सच है, लेकिन हमें समझ में आ रहा है। हम देख रहे हैं वहां तक जहां नजर शायद अभी चौहान साहब की नहीं गई। भविष्य वैसे अच्छा देख रहे हैं आप। और ये मतलब 2000 का ही देख रहे हैं कि 2100 का देख रहे हैं? देखिए, जो भविष्य केवल कल तक रहे उसकी नजर में बड़ा खोट होता है। भविष्य देखने की नजर तो बहुत दूर तक जानी चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा इस पे, इनकी बातों को सफल साहब की सुना। जब भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं तो आज के बारे में भी बात करना चाहिए। आज जो है जनता देख रही है, भविष्य में भी जनता देखेगी। लेकिन जनाधार की बात की इन्होंने, तो आज जनाधार जो है भारतीय जनता पार्टी का हर बार बढ़ा है, हर साल बढ़ा है, हर दिन बढ़ रहा है। और मुझे पूरे यकीन है कि जनता आगे क्या होगा उसकी मालूम नहीं है। आज के दिन में हम आज इलेक्शन में हैं तो जनता पूरे तौर से जनता का विश्वास हमें प्राप्त है और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। हाँ, जनाधार तो आपका बड़ा है। कितना बोलना है ताकि उनको हम बोलने का टाइम ज्यादा देंगे। नहीं, कोई बात नहीं, जनाधार आपका बड़ा है। भाजपा के बारे में भगदड़ मची हुई है। भाजपा के बारे में भगदड़ मची हुई है। भगोड़ों को पता नहीं है किधर जाएंगे, क्योंकि अब उसने भी हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया ना, अखिलेश ने। तो भगोड़ों को पता नहीं है किधर जाएंगे, और डूबती हुई नावों से पहले भी कूदे हैं वे। क्या कहने, वाह वाह वाह। डूबती हुई नावों से पहले भी कूदे हैं वे। देखना है अब नाव किसकी डुबाएंगे। कि स्वामी जी ने 5 साल पेल के खाया प्रसाद। स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी जी ने 5 साल पेल के खाया प्रसाद। मोर वाला नृत्य अब सपा में दिखाएंगे। बढ़िया दादा, बहुत अच्छे। लेकिन एक बात बताओ जफर साहब, कि भाजपा का आश्रम ये खाली होता जा रहा है। भाजपा का आश्रम ये खाली होता जा रहा है। बाहर बैठे भक्त अब मजीरे बजाएंगे। तो मजीरे अभी तो कीर्तन होना है सर, मजीरे बजना शुरू हुआ है। हाँ, अभी तो कीर्तन होना है। महंगी गैस पेट्रोल महंगा। महंगी गैस पेट्रोल महंगा, कब तक यूं भरवाएगा। घर के बर्तन बेच बेच कर कब तक खर्च चलाएगा। थोड़ा सा अध्यात्म भी है कि क्या तू लेकर आया बंदे। वैराग्य हो गया। इसमें 1-2 शब्द आएंगे, APL और BPL। ये क्या है? APL का मतलब है कि आप अपना खाते थे कमाया हुआ। अच्छा। BPL का मतलब है कि अब झोले का खा रहे हो, दिया हुआ। क्या तू लेकर, हाँ भजन कीर्तन। क्या तू लेकर आया बंदे, क्या तू लेकर जाएगा। APL में आया था और BPL में जाएगा। जिस पार्टी में 18 करोड़ लोग हैं, आधा यूरोप बस जाए, उतनी बड़ी पार्टी में 14 लोग की कोई गिनती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में प्रतिभा की कमी नहीं है, और ऐसे लोग अगर जो मौका परस्त होते हैं, हमें भी गलती हो सकती है लोगों का चयन करने में, ये बात मानता हूँ, लेकिन मौका परस्त लोग अगर जाते हैं तो शायद उससे अच्छा प्रतिभाशाली लोगों को मौका मिलेगा। जफर साहब, जिस तरीके की भगदड़ मची है, प्रताप भैया मेरे को ऐसे कैलकुलेशन होती है, मैं ऐसा सीन इमेजिन करता हूँ जैसे कंचों के थाल में बम फट गया। जिसके हाथ में जितने कंचे आए वो इकट्ठे करके बटोर के भाग लिया। सपा वाले अलग भाग लिए, भाजपा वाले अलग भाग लिए। ये कांग्रेस वाले इसमें भी ऊंची चीज है। कैसे? ये जो 2-4 बच गए ना, उसमें बैठ के देख रहे हैं इसका कलर अच्छा नहीं है, उसका कलर अच्छा नहीं है। उसमें से भी छांट रहे हैं। तो मैंने एक कहावत ली है सिप्पल साहब जी, कानी के ब्याह में वो क्या होता है, कानी के ब्याह में 100 जोखिम। तो कांग्रेस के ब्याह में 2 रावत। वाह, वही बात भैया।
अब वो जैसे तैसे तो घुड़चड़ी की बात आई, ऐसे में बड़े वाले फूफा फूल गए, वो फैल गए, बोले जब तक ये माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं घोड़ी नहीं चढ़ने दूंगा। तो घर की औरतें ऐसी स्थिति में फूफा को मनाती हैं। हमारे यहाँ हर परिस्थिति का लोकगीत है, तो वो फूफा को मनाने का लोकगीत कि भैया जैसो भी आवे स्वीकार कर लीजो, वाह भाई, बहुत बढ़िया भाई। भैया जैसो भी आवे स्वीकार कर लीजो, मौका नाजुक है बिछड़ों से प्यार कर लीजो, बहुत बढ़िया भाई। भैया जैसो भी आवे। कैसे सरकार तो बने, अब औरतें डर दिखाती हैं, ऐसे संस्कारों में सिखाती हैं, देखो जी ऐसा है अच्छे काम में बिगन ना करते, बिगन नहीं होना चाहिए, मौंडा की घुड़चड़ी हो जाए, बाद में अपना सिक्को शिकायत कर लीजो। तो वो क्या कह रही हैं कि हर कू की ऐसी वापसी छोड़ी न जाएगी, नखरे दिखा के दोस्ती तोड़ी न जाएगी, वाह भाई। सत्ता पाके तू चुकता उधार कर लीजो, भैया जैसो भी आवे स्वीकार कर लीजो। उसके बाद वो दूसरा डर दिखाती है कि देखो डिम्पो के ब्याह में ना वो टिल्लू ने ऐसो कलेश करो, तो आज तक मौड़ी की गोद ना है भरी, जे हमाओ बिल्लू को ब्याह जैसे तैसे हो जाए, जा में बिघन मत करो। कि अब वो संदर्भ बता रही है कि टीपू न बनियो तू से शिवपाल मत करियो, टीपू न बनियो तू उसे शिवपाल मत करियो, लड़ लड़ के देहरादून को भोपाल मत करियो, लड़ लड़ के देहरादून को भोपाल मत करियो, अपने पंजे पे खुद ही मतवार कर लीजो, भैया जैसो हुआ स्वीकार कर ली। और जब वो फिर भी फूफा नहीं मानता तो फिर वो अपना माथा पीटती हैं, हमारी तो किस्मत ही खराब है, उधर देवबंद वाले मौसा ने आफत मचा रखी है कि हिलवाई ने उनके दूध में मिलाई कम डाली, उधर वो चंडीगढ़ वाला वो फैलो पड़ा है कि मेरे भाई के हाथ में पहले टिकट कर दो। अब वो उसका जो खींच अंत में निकल रही है कि पंजाब में चन्नी का भैया है गयो बागी, यूपी में भी इमरान ने बंदूक है दागी, हमरी हालत पे थोड़ा उपकार कर लीजो, भैया जैसो हुआ वे स्वीकार कर लीजो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने माना कि बारात तो कांग्रेस की चढ़ रही है उत्तराखंड में और पंजाब में भी, ये बात तो सच है, इसलिए मनोहर चल रही है ना, बारात तो हमारी चल रही आजकल है। 20 ही चढ़ रहे हैं बारात में, हाँ जी, 20 लोगों की पाबंदी है बारात में। गुड वन। तो चलिए जफर साहब, मैं भाजपा की स्थिति से ही, भाजपा यानी आपका स्वागत करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, सुनिएगा। स्वागत कि भाजपा ने पासा फेंका, सपा ने उलट के धर दिया, आपने डायल 100 का 112 किया था तो उन्होंने आपके 80-20 का 85-15 कर दिया। उन्होंने आपके 80-20 का 85-15 कर दिया और भाजपा की ट्रिक भाजपा पर ही आजमा रहे हैं। पहले नेता भाजपा में खींचे आते थे, अब भाजपा से खींचे जा रहे हैं, अब भाजपा से खींचे जा रहे हैं। पर ये क्या, दूसरे दल से नेता आप में आए तो मास्टर स्ट्रोक चौका, अभी आप कह भी रहे थे, दूसरे दल से नेता आप में आए तो मास्टर स्ट्रोक चौका, और आपको छोड़कर दूसरे में जाए तो मौका परस्ती सियासी धोखा, मौका परस्ती सियासी धोखा। पर चुनावी बयार में बहुत लोग इधर उधर आते जाते दिख रहे हैं, दावों में अपनी सरकार बनाते दिख रहे हैं, नहाते हुए आदमी से वोट मांगते बतियाते दिख रहे हैं, और वंचितों के घर बैठकर खाना खाते हुए दिख रहे हैं, वंचितों के घर बैठकर खाना खाते दिख रहे हैं। ये भोजन का कार्यक्रम जहां चुनाव है वहीं दिखा। और एक बड़ा मासूम सा सवाल पूछता हूं, ये भोजन का कार्यक्रम जहां चुनाव है बस वहीं दिखा, वंचितों के घर नेता तो खूब दिखे, नेताओं के घर खाते हुए कोई वंचित नहीं दिखा। जिंदाबाद।
नेताओं के घर खाते हुए कोई वंचित नहीं दिखा और इस कार्यक्रम की फोटो से भाईचारा समानता का संदेश फैलाया जाता है। और अगली पंक्ति पे विशेष ध्यान, इस कार्यक्रम की फोटो से भाईचारा समानता का संदेश फैलाया जाता है क्योंकि उनके घर के भोजन में प्रोटीन के साथ विटामिन वोट भी पाया जाता है। प्रोटीन के साथ विटामिन वोट भी पाया जाता है। खैर, आपके समर्थक ऑनलाइन मोर्चा संभाल रहे हैं, आपके विधायक जुलूस भी कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही निकाल रहे हैं। जुलूस भी कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही निकाल रहे हैं। यानी आपकी हां को राष्ट्रीय हां और नहीं को राष्ट्रीय नहीं माना जाए। आपकी हां को राष्ट्रीय हां और नहीं को राष्ट्रीय नहीं माना जाए। दूसरे दल करें तो गलत और आपके किए को बस सही माना जाए। बहुत अच्छे विनीत, वाह वाह वाह। आपने अगर कहा कि हमारे पार्टी से लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो हमने कभी नहीं कहा कि हम स्वागत नहीं करना चाहते। हम लोगों के स्वागत भी करते हैं और जो लोग जाते हैं उसका दुख भी होता है। हम ऐसा नहीं कहते कि हमें दुख नहीं है लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, मैं कभी नहीं कहूँगा। जो हमारे साथ 5 साल में, सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 5 साल के बाद जो बातें आप कहीं, अगर आप वाकई एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि समाज की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं और आपको कुछ कमियां लगी हों, आपकी नज़रों से, हमारी नज़रों से ना लगी हों, तो 5 साल के पहले आप आके बोलते, आज आप मीडिया में कह रहे हैं 5 साल के बाद, पहले भी पत्र लिख के आप कह सकते थे कि अगर आपको लगता नहीं हो रहा था तो कोई आपके पास ऐसा पत्र तो होता कि आपने लिखा है। बहुत सारी चीज़ें देखिए हमारे पार्टी में, मैं वाकई कहता हूँ कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हम अपनी बातें जो है पहुँचा सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो, मैं कह रहा हूँ कि हर वक्त जो है मिलना नहीं हो सकता है, वो आज और ख़ास के इस ज़माने में जो हर वक्त लोग बड़े लीडर से नहीं मिल सकते, लेकिन एक सिस्टम बना है कि अगर आप पत्र लिख के देंगे तो उसका जवाब आना ही आना है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि 5 साल चुप क्यों रहे। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कहावत सुना देता हूँ कि जाट कहे सुन जाटनी तो को इसी गांव में रहना, कहे ऊंट बिलैया ले गई तो हाजी हाजी कहना। तो जो ईडी, सीबीआई, आईटी की जो आपके पास पावर है ना, उसमें जब तक आप हैं तब तक सब हाजी हाजी कहेंगे। यही तो आपके खिलाफ शिकायत है कि हाजी हाजी कह के, चाहे वो जाट ही हो गांव का कितना स्ट्रांग, लेकिन वो ये कहेगा हाँ हाँ बिल्ली जो है ऊंट को मेरी चुरा के ले गई है, बस तू हाजी हाजी कह के रहे। देखिए, सबसे बड़ा संकट इस समय यूपी चुनाव में हम लोगों के ऊपर है। ये घोषित कर चुके हैं कि हम भक्त हैं। राष्ट्रवाद, आंतरिक सुरक्षा और यूपी में अपराध जो खत्म हो, हम बिल्कुल समर्थन करते आए हैं, लेकिन कई बार हमें भी खामोश रहना पड़ता है कुछ सवालों पर। तो जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। जवाब देंगे कि वैसे तो हैं बड़े समर्थक, नारे खूब लगाते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पे हम भी भैया चुप रह जाते हैं। और हमारी टेंशन बढ़ा के गई, होश सबके उड़ा के गई। भाजपा देश में जनता की जेब को चूना लगा के गई। भाजपा देश में जनता की जेब को चूना लगा के गई। देशभक्ति सिखा के गई और राम भक्ति दिखा के गई। नौकरी की जगह हाथों में सिर्फ झुनझुना को टिका के गई। अरे झुनझुना को टिका के गई। सबसे महत्वपूर्ण है 2 करोड़ नौकरी, जिन पे हम चुप रह जाते हैं कि 2 करोड़ नौकरी का खत्म हुआ मौसम, किसानों की दुगनी कहाँ हुई इनकम, मुफ्त के सिलेंडर पे गैस हुई भारी, चूल्हे पे आंख फोड़े आज भी तो नारी, माना बिजली दिला के गई, माना और सड़कें बना के गई, मगर खेतों में भी झुंडे के झुंड सांड बैला घुसा के गई। हाँ, सांड बैला, इस पे नहीं बोलते हैं हम, बोल ही नहीं पाते हैं। सुनिए, मैं बोल देता हूँ, आपको जवाब दे देता हूँ। गुंडे माफिया लगाए ठिकाने, मनचलों को बिठाया है थाने,
फिर भी क्यों आपका जादू है टूटा, कार्यकर्ता ही है पार्टी से रूठा, उनकी ताकत घटा के गई और सिर्फ चूरन चटा के गई, फिर ना कहना 22 में सरकार तुम्हारी गई रे गई, हाँ गई रे। भाई बहुत अच्छे गौरव, बहुत बढ़िया, वाह। अच्छा मैं इसका जवाब देता हूँ। बस मैं आपको एक क्वालिफाइंग रिमार्क बता देता हूँ। ये सैफई से आते हैं, ये दोनों तरफ बैटिंग कर रहे हैं कि इधर आ जाए तो यहाँ ये वाली दिखा दूंगा, उधर आ जाए तो वहां दिखा दूंगा। नहीं, मैं अपने कवि होने का कर्तव्य, आरोप लगते हैं लेकिन ना भाई कोई दिक्कत है, लेकिन जो आरोप लगाया उसका जवाब संक्षिप्त में दे देता हूँ। देखिए आजकल आप देख रहे हैं ना, कोरोना में जो कहीं जाते हैं तो आपको हाथ में ऐसे देखता है कि टेम्परेचर कितना है, देखता है ना, मशीन है, हर चीज़ का मशीन है, हर तरीका मापने का तरीका है। उसी तरह महंगाई को भी मापने का तरीका है। पिछले 7-7.5 सालों में आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि आप ये बताइए कि महंगाई कहाँ बढ़ी है। ना बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आपको जो भी CPI इंडेक्स है उसके बेसिस पे जब इनके समय में डबल डिजिट महंगाई होती थी, अब तो 4.5% एवरेज है पिछले 7.5 साल का। जफर भाई कह रहे महंगाई नहीं है। नहीं, लेकिन अरे महंगाई तो मतलब आप कह रहे हैं कि आपके समय में आपकी पार्टी को महारत हासिल थी नब्ज देखने की, सत्ता में आके केवल आप अपनी नब्ज देख रहे हैं और उस पे भी इतनी सत्ता की चर्बी चढ़ गई हो, पहचान नहीं पा रहे हैं कि महंगाई है कि नहीं है। बढ़िया। देखिए आप ये कहा कहते हैं कि जो डॉलर 1947 में रुपये से सस्ता था, आज इनके समय में 70 रुपये हुआ था, वो डॉलर जो है आज भी वैसी रहे। एक 70 रुपये वापस चले जाओ बस 1947 नहीं 64 और आपके टाइम में 76 आपने अरे वायदा भाई किया था 1 रुपए डॉलर। आपके समय में 1 रुपए डॉलर आपने नहीं किया था, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप ये वायदा नहीं कर सकते थे, लेकिन आपके और बड़े इकोनॉमिस्ट थे। आपने उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी पीछे, अभी आपने एक बार भी ये नहीं कहा है कि कांग्रेस हारेगी, एक बार भी नहीं कहा है। मैं कांग्रेस है ही नहीं फ्रेम में, हारने नहीं, जीतने मेरी का बात सवाल सुनो। का नहीं, कांग्रेस है ही नहीं है। इतना घमंड अच्छा नहीं है। नहीं, अब कांग्रेस को आप हारने लायक भी नहीं समझते हैं। नहीं, 1-2 बार तो कहो कि हारे। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, तो जैसे आपने कहा तो पंजाब में तो तुम्हारे लिए पंगा खड़ा हो गया। किसके लिए? हाँ, वो भगवंत मान डिक्लेयर हो गया है, आपका चेहरा तो लोकल एंड लोकल। पिछले चुनाव में भगवंत जी सबको कहते थे मैं मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाला हूं। अब 5 साल बाद दोबारा से चेहरा डिक्लेयर कर दिया है। पिछले 5 साल में शपथ तो ले नहीं पाए थे, लोग कहते थे 100 सीट आएगी, आई 20। कोई बात नहीं, कहने से बड़ी होता, कह तो आप भी रहे हो कि क्रांति हो रही है। बाकी हर पार्टी का कहने से नेता क्या तो होता होना है, चाहिए। कहने से तो तुम जो है पिछले 20 साल से यूँ कह रहे हो कि अब हम ही जीतेंगे उत्तर प्रदेश में, आज तक नहीं जीत पाए। कोई बात नहीं, 20 साल में 10 साल राज भी कर लिया और एक बार 23 सीट भी ले आई यूपी अभी में, लेकिन लोकसभा एक की। पॉजिटिव बात जरूर है। अभी क्या हुआ, एक इनका भगवंत पाल सच्चर कांग्रेस का था, वो चला गया भाजपा में परसों, और भाजपा ने ले लिया, और फिर 1 घंटे बाद लौट के फिर उसमें पहुंच गया कांग्रेस में। तो उससे कही कि भाई तुम ऐसे लौट क्यों आए? बोले यार वो बात ये, कांग्रेस की लहर चल रही है तो लोग मुझे गालियां दे रहे थे मैं इसलिए लौट आया। तो मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूँ, सुने आप। स्वागत। कि कांग्रेस में टिकट की उड़ान नहीं भरी तो भाजपा में टिकट हाईजैक करने गए थे। हाँ, अच्छा है। कांग्रेस में टिकट की उड़ान नहीं भरी तो भाजपा में टिकट हाईजैक करने गए थे, और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिला तो चुप के ओवरटेक करने गए थे। भाई बहुत बढ़िया। कि लोगों की नाराजगी कुछ नहीं है। वो कह रहे कि लोग नाराज हो रहे थे, लोगों की नाराजगी कुछ नहीं है, जैसे कोई काम बड़ा नेक करने गए थे। भाई बहुत अच्छे। हाँ, काम करने के नेक करने गए थे, और इतने में ही 4-6 हजार गालियां पड़ गई। 4-6 हजार। हाँ, तो उससे क्या लगता है, इतने में ही 4-6 हजार गालियां पड़ गई, तो शायद वो गालियां ही चेक करने गए। अब नहीं, गजब आगे हो रहा है कि
एक वो होता है ना, अब इसमें एक प्रतीक आएगा, उसको समझ लेना, मस्ती करना। जफर साहब आप जरा आनंद जरूर लेना इस बात का। आपके यहाँ भी हुआ है ऐसा कि सुबह का भूला शाम को लौटे, अच्छा, तो भूला नहीं कहलाता, सुबह का भूला शाम को लौटे, ये तो घंटे भी आ गया था। सुबह का भूला शाम को लौटे तो भूला नहीं कहलाता, और सच्चर भूला या झूलाए जो फौरन लौट के आता। बहुत अच्छे। झूला है या झूला है? झूला है। क्या आ गया? तो ऐसे कितने झूले हैं आपके यहाँ? देखिए, कवियों के साथ बैठने में दिक्कत क्या होती है, पहले मिसरे पे ताली मारो, पता लगे दूसरे पे अपनी तरफ गोली आ रही है। ये बड़ा खतरा होता है। नहीं, अब आप थोड़े से निश्चिंत होकर बैठो। प्रताप भाई, पहले पे भी आप पे आएगी। वो सुन रहे थे हम किशोर जी काफी टाइम से कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। तो भाजपा ने डबल इंजन पे इतना ध्यान दिया कि ये याद ही नहीं रहा कि डब्बे कहां कहां कट गए। तो डब्बे कट गए। अच्छा योगी जी, वो किसी कोई ईडी जा रही है, कोई सीबीआई जा रही है, हो सकता है योगी जी इन जाने वालों के पीछे रोमियो स्क्वाड छोड़ दे कि ये भाजपा को छेड़ के भागे हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई, अच्छा है। तो उत्तर प्रदेश में जो भाजपा के लीडर हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो प्रभारी हैं, वो याद करते हैं एक देवता को जो हर बार जिता देता है। वो शाह जी का आमंत्रण कर रहे हैं, एक गीत सुनाता हूँ, आनंद लेना। तो साहब मुस्कुराते हो सुन लेना प्लीज। कि इतने बढ़ गए नाखून, इतने बढ़ गए नाखून, हमारा जख्मी कर दिया मून, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। और साहब ने कहा भी है, हर जिले में जाएंगे, तुम्हारी याद सताती है। तुम जिन्हें घेर कर बीजेपी में लाए, घेर कर ही लाते थे वो, तुम जिन्हें घेर कर बीजेपी में लाए, वो भाग रहे एसपी में झोला ठाए। अब वही समझते हमको चंपू, खुद को अफलातून, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। और सर्वे आया, बीजेपी जीत रही है भारी बहुमत से। तुम जुमलों से गुब्बारा भले फुला लो, तुकांत देखना इसका। तुम जुमलों से गुब्बारा भले फुला लो, सर्वे में अपनी भारी जीत दिखा लो, पर इस भागा दौड़ी से पूरा पिचक गया बैलून, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। साइकिल की घंटी छेड़ छेड़ मुस्काए, भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा है, कोई सपा वाला छेड़ रहा है, कभी हाथ वाला छेड़ रहा है। साइकिल की घंटी छेड़ छेड़ मुस्काए, और हैंड पंप का हत्था हमें डराए। इनसे भागे तो ताना मारे कांग्रेसी खातून, तुम्हारी याद सताती है। और अंतिम सुन लो, भाजपा को जो हार का डर है, वो डर क्या है, बस वो डर बताता हूं। और वो किसी भी सत्ता को होना चाहिए। जो अफसर हमसे थर थर थर्राते हैं, दहशत है। जो अफसर हमसे थर थर थर्राते हैं, हम जिनका जब तब ट्रांसफर कर आते हैं, वो तांडव कर देंगे वोटों की बदल गई गर ट्यून, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। उत्तर प्रदेश में सर एक नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया, उस नारे का कहां कहां क्या क्या हो रहा है यही है इस कविता में, सुनिएगा और आप विशेष आनंद लीजिएगा। कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा तो दे दिया, पर लड़ना किससे है लगता है इसी बात का फैसला नहीं किया। पर लड़ना किससे है लगता है इसी बात का फैसला नहीं किया। और मैं बताता हूं ये कहां कहां तक निकला हुआ है। अंदरूनी खींचतान से बाहरी द्वेष तक फैला है ये कलेश, पंजाब उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैला है। पंजाब उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैला। और कहां कहां क्या क्या फैला है। पार्टी लड़की हूं कैंपेन का प्रचार जोर शोर से कर रही है,
दूर की तो छोड़िए, इस कैंपेन की पोस्टर गर्ल खुद पार्टी से ही लड़ रही है। इस कैंपेन की पोस्टर गर्ल खुद पार्टी से ही लड़ रही है और इमरान मसूद भी यहां वहां घूम रहे हैं। कंफ्यूजी आए, कांग्रेस छोड़ दिया, सपा ने लिया नहीं, अब जाएं तो कहां जाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब जाएं तो कहां जाएं। उधर उत्तराखंड में हरक सिंह जी आंसू बहा रहे हैं। आउट गोइंग और इनकमिंग दोनों पार्टी के लोग उन्हें हड़का रहे हैं। भाई बहुत बढ़िया लाइन रीड भाई, वाह। आउट गोइंग और इनकमिंग दोनों पार्टी के लोग उन्हें हड़का रहे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों दल को उनसे कोई ना कोई गिला है। और अगली पंक्ति उठा देना भाई, भाजपा या कांग्रेस, दोनों दल के लोगों को उनसे कोई ना कोई गिला है। और काफी दिनों बाद हरीश रावत जी को चौड़े होने का मौका मिला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। काफी दिनों के बाद हरीश रावत जी को चौड़े होने का मौका मिला है। और पंजाब में भी तो अदावत दिख रही है, मुख्यमंत्री के घर में ही बगावत दिख रही है। बहुत अच्छे। मुख्यमंत्री के घर में ही बगावत दिख रही है। तो फाइनली कांग्रेस को अब यह तय करना है कि चुनाव में विरोधियों से